हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या हाइस। तो राउंड 1 स्टार्ट हो चुका है। 24 जुलाई से स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी ये थी कि मैम मेरे में नो रिजल्ट फाउंड दिखा रहा है। नो रिजल्ट फाउंड का मतलब है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो पैनिक मत करो, राउंड 2 में आपके आने के चांसेस हैं अगर आपकी रैंक अच्छी है। चलिए अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको सिलेक्शन मिल गया है, जिनको अलॉटमेंट आ गया है। ठीक है, उनको क्या करना है राउंड 1 के बाद। ठीक है, सो योर सीट इज अलॉटेड, व्हाट डू यू डू नाउ। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि होने क्या वाला है। आपको सीट अलॉटमेंट हुआ, सेकेंड आपको डिसाइड करना है, एसएएफ पे करना है और नेक्स्ट राउंड के लिए बढ़ना है। नेक्स्ट राउंड में वो लोग बढ़े जिनको लगता है कि मुझको इससे बेटर मिल सकता है। मान के चलो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, देखिए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपको अलॉटमेंट मिला। ठीक है, आपको अलॉटमेंट आपको हो गया। ठीक है, आपको आपके मनपसंद मिल गया। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आइजर पुणे आपने डाला था फर्स्ट पे। ठीक है, आपने आइजर पुणे डाला और आपको वो मिल गया। ठीक है, तो आप सीधे सीधे एसएफ पे करके एडमिशन ले लीजिए। वहीं पर आपने सेकंड चॉइस डाली थी आइजर मोहाली, थर्ड चॉइस डाली थी बहरामपुर, आपको बहरामपुर मिला है। आपको बहरामपुर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपको आगे की काउंसलिंग में बैठना है, तो आगे आप प्रोसीड करें। प्रोसीड करने का तरीका क्या है? जिन बच्चों की चॉइस आपको मिल गई है, नॉट ओनली एज ए पुणे, सबकी एज ए पुणे नहीं होती है, ठीक है, मोस्टली होती है, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ और ब्रांचेस को देखकर चलते हैं। तो उनको अगर अपने मनपसंदा कैंपस फर्स्ट राउंड में मिल गया है तो उसको वहीं पर फ्रीज कर दीजिए। दो टर्म्स हैं, फ्रीज एंड फ्लोट। फ्रीज एंड फ्लोट। फ्रीज में क्या है, मनपसंदा कैंपस अगर मिल गया है आप फ्रीज कर दीजिए, एसएफ पे करिए। एसएफ के भी बारे में अभी हम बताएंगे, एसएफ क्या है। एसएफ पे करके अपना एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, पहला तो ये तरीका हो गया। अब क्या है, सेकंड कंडीशन जो मैंने बताई कि जो बच्चा है उसको अपने मनपसंद आइजर पुणे नहीं मिला, ठीक है, उसको मिला आइजर बहरामपुर, ये वाली कंडीशन है। तो वो क्या करे, वो फ्लोट पर जाए, वो चला जाए फ्लोट पर। फ्लोट एंड एक्सेप्ट ऑप्शन आपके पास दिखेगा। ठीक है, फ्लोट और एक्सेप्ट जब आप करोगे तो आप नेक्स्ट राउंड में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वहीं पर अगर आपने फ्रीज एक्सेप्ट कर लिया तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग के राउंड में एलिजिबल नहीं होगे, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो आपको डिसाइड करने का समय 28 जुलाई तक दिया गया है, 5 बजे तक का। आप उतने में डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, फ्रीज वर्सेस फ्लोट मैंने आपको बता दिया, डिटेल एक बार फिर से सुन लीजिए। लॉक दिस सीट, यू एग्जिट द पुल। पुल मतलब है कि आपको अपनी सीट लॉक कर देनी है और काउंसलिंग से बाहर हो जाना है। बाहर होने का मतलब आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड विद योर सीट एंड कैंपस, देन यू डू फ्रीज। नो फर्दर अपडेट्स, यू एग्जिट काउंसलिंग एंटायरली। चूज द ओनली फॉर योर जेन्युइन फर्स्ट प्रेफरेंस। यूज व्हेन इट्स योर ड्रीम आइजर। इसको तभी चूज करना जब आपने जो चीज सोची है जहां जाने की और आपको वो मिल गई है, तब इसको चूज करेगा। फ्लोट का मतलब है कीप दिस सीट एज अ सेफ्टी नेट, stay in the running for the higher preference in later rounds। ऑटो अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे इफ बेटर सीट्स ओपन, अगर बेटर सीट्स होंगी आपके लिए तो आपको नेक्स्ट राउंड में मिल जाएंगे। यू कैन नेवर एंड अप वर्स ऑफ देन योर करंट अलॉटमेंट। देखिए, जो आपको करंट मिला उससे खराब आपको नहीं मिलेगा। मान के चलो, जैसे आइजर ए, मैं नाम अब नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ एबीसीडी से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ABCDE। ठीक है, मान के चलो तुमको डी मिल गया, ठीक, डी वाला आइजर मिला, तो तुमको इससे नीचे वाला नहीं मिलेगा, तुमको अपग्रेड करके ऊपर ही वाला नेक्स्ट में मिलेगा। ये वो कहना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हुई? सो यू कैन नेवर एंड अप वर्स ऑफ देन योर करंट अलॉटमेंट। यूज व्हेन यू वांट टू शॉर्ट एट बेटर। आपको बेटर चाहिए, आपका ड्रीम कैंपस वो नहीं है जो अलॉट हुआ है, तब आप फ्लोट पर जाइए। ठीक है, फ्रीज वर्सेस फ्लोट समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एसएएफ की, सीट अलॉटमेंट फीस की। ये कब करनी है, किन बच्चों को करनी है? सुनिए ध्यान से, ये उन बच्चों को करनी है, देखिए मैं अच्छे से समझा दे रही हूँ। देखिए, एसएएफ, एसएएफ कब होगा? जब आपको फ्रीज करना है, एक्सेप्ट करना है, और फ्लोट एक्सेप्ट में भी आपको ये लगेगी। ठीक है, फ्लोट करोगे तब भी आपको एसएएफ भरना पड़ेगा, फ्रीज करोगे तब भी एसएएफ। फ्रीज करने के बाद अगर एसएएफ करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आपने जो अलॉटमेंट हुआ है आपको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। फ्लोट में एसएएफ करोगे, आपकी सीट सेफ हो जाएगी और आगे काउंसलिंग प्रोसेस में आपको प्रोग्रेस देखने को मिल जाएगी। आगे की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट
कर सकते हो। ये तरीका हुआ। अब एसएएफ है कितना, कौन से बच्चों के लिए क्या है समझिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी और इन लोगों के लिए 35,000 है। वहीं एससी और एसटी के लिए 17,500 है। ठीक है, इसमें 25,000 आपकी एडवांस ट्यूशन फी है, वहीं पर 10,000 नॉन रिफंडेबल एडमिन फी है। ठीक है, एससी एसटी में यही 12,500 एडवांस ट्यूशन फी हो जाती है, 5,000 यहाँ पर नॉन रिफंडेबल एडमिन फी है। तो ये तो बात हो गई एसएएफ की। एसएएफ आपको फ्री स्लॉट दोनों कंडीशन में पे करना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं है आपका अलॉटमेंट हो गया, आप चुपचाप बैठ गए, आगे कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर आप एसएएफ पे नहीं करोगे, आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी, वो अलॉटमेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, एसएएफ समय पे करो। अच्छा, बच्चों को शिकायत रहती है मैम ये फीस जाएगी कहाँ। देखो, ये जो फीस है आप जो एसएएफ के दौरान पे कर रहे हो, ये आपके सेमेस्टर में आगे जाके मर्ज हो जाएगी, वहीं पर एडजस्ट कर दी जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, विड्रॉ और रिफंड तो आपको रूल पता ही है, अगर आपको नहीं लेना है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। उसका अमाउंट मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ लगाया, आप उसका अमाउंट उसका देख सकते हो। नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक कौन सी अवॉइड करनी है वो बात को सुनिए। पहला, फ्रीजिंग टू अर्ली। जैसे अलॉटमेंट हुआ 25 तारीख को आपने दिया तुरंत लॉट कर लिया, कुछ सोचा नहीं, ऐसा करा, ऐसा मत करना। तो फ्रीजिंग टू अर्ली आउट ऑफ फियर, देन रिग्रेटिंग इट व्हेन अ बेटर सीट कम्स इन राउंड 3 and 4। नेक्स्ट, मिसिंग द पेमेंट डेडलाइन। पेमेंट अभी मैंने बताया ना कि पेमेंट को तुरंत के तुरंत करना, साइट पर भरोसा मत करना, कभी भी वो शट हो सकती है। ठीक है, ओवरलोड हो जाती है तो शट हो जाती है कुछ समय के लिए। नो एक्सेप्शन, ऑफर इज कैंसिल्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑफर आपका कैंसिल हो जाएगा। नॉट ट्रैकिंग एवरी राउंड डिसीजन विंडो, each has its own short deadline. So assuming float means doing nothing, you must still actively confirm and pay the SAF. आपको फ्लोट के केस में भी SAF पे करना होगा। Not keeping the payment receipt, पेमेंट की रेसिप्ट जरूर रखिएगा, जरूर के जरूर आपको पेमेंट की रेसिप्ट रखनी है। नीडेड लेटर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द रिपोर्ट, रिपोर्टिंग टाइम में वो आपके काम आएगी। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्विकली रिकैप कर लेते क्या करें, पहले आपको डिसाइड करना है फ्लोट आपके लिए सेफ है। जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे अपग्रेड मिलेगा, उसको सेव करिए। देखिए, बच्चे ये घबराए ना कि अगर मैं हम फ्लोट पे जाएंगे हमारी ये सीट चली जाएगी, नहीं, ये सीट आपकी रहेगी, आपकी सेफ साइड पर रहेगी। ठीक है, लेकिन आप आगे के राउंड में बैठ सकते हैं, जिससे आपको ऊपर वाले आइजर जो आपने राउंड में प्रेफरेंस डाले होंगे उससे आइजर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइम, पेमेंट ऑन टाइम करिएगा। सबकी कैटेगरी के मैंने पेमेंट बता दिए हैं। टाइम को बेस, कुछ भी खराब नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से बना के पहले से ही रखिए। ये नहीं है वेरिफिकेशन जाना हुआ, वहां पे रिपोर्टिंग करनी हुई और बाबा डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर आई? ठीक है, बाकी अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारी साइट पर जाकर हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम बहुत ही मिनिमल प्राइस है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे मेंटर्स हैं, आपको 1-to-1 गाइड करेंगे, वेबिनार्स होंगे, सेमिनार होंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की जानकारी हर अपग्रेड के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है विद्या हाइस्ट, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट टाइम पर मिलती रहे। कोई भी क्वेरी हो, आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं, इस वीडियो के कमेंट में आप हमको बता सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।